हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द कट ऑफ द जीएनएम एएनएम कोर्स फॉर द ईयर ऑफ 2024। जो जैसे कि आपको पता है कि यस्टरडे जेके बोपी ने प्रोविजन मेरिट लिस्ट डिक्लेयर कर दी थी, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था एंट्रेंस टेस्ट का, जो उन्होंने 2 जून को कंडक्ट किया था by the JK Bope at the various एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स इन जम्मू एज़ वेल एज़ इन कश्मीर डिवीज़न। और वो मैंने एक वीडियो उस पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ यस्टरडे अपने चैनल पे, जिसमें पूरा मैंने एनालिसिस किया था कि कितने लोगों ने ये एंट्रेंस टेस्ट दिया है, ठीक है, कितने लोग अपीयर हुए थे फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। सारा डिटेल एनालिसिस मैंने कल कर दिया था। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था रिगार्डिंग द कट ऑफ, जिसका लोग कई सारे कैंडिडेट्स मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर कट ऑफ क्या रहेगा इस बार जीएनएम एएनएम का। उसका मैंने एक एनालिसिस करके इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आपके साथ थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। आई थिंक इस वीडियो में शायद ना कंप्लीट हो पाए, मे बी एक अनदर वीडियो अपलोड करना पड़े इसको रिलेटेड, लेकिन स्टिल वेरियस फैक्टर्स ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जाके समझ में आएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्मॉल रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब अस, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूट्यूब चैनल ऑन द स्पेशली फॉर JNK कैंडिडेट्स। मोर देन 800 वीडियोज़ आर देयर ऑन अवर चैनल, तो आप इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए, अगर हम इसको टाइम नहीं वेस्ट करते, इसका एनालिसिस एक बार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चीज़ ये बता दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 5000 कैंडिडेट्स हैव अपेयर दिस ईयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट, और ये फर्स्ट टाइम है कि जीएनएम का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहा है जेके बोपी। और इट इज़ ए गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ कह सकते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी परसेंटेज कम थी, जिनकी 12th की परसेंटेज कम थी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि 12th बेस की परसेंटेज के ऊपर वो सिलेक्शन क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे थे। लेकिन अब क्या एंट्रेंस टेस्ट में ये रहता है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बोथ दोनों कैंडिडेट्स को मिलती है। जिनकी परसेंटेज अच्छी है तो नेचुरल सी बात है, वो उनको चीज़ें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनको 11th-12th की और 10th की भी। और जिनकी अगर परसेंटेज कम भी है तो स्टिल उनके पास एक चांस है कि एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहता है, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स थी जीएनएम के लिए, स्पेशली जीएनएम के लिए, वो थी 4711 सीट्स आर देयर। इन 2024 जो सीट्स हैं वो हैं 5152 सीट्स आर देयर। वेयर एज अगर मैं एएनएम की बात करूं तो एएनएम में जो सीट्स निकल के आ रही हैं वो हैं 345 सीट्स आर देयर, ठीक है। वेयर एज इस बार मुझे लग रहा है, जो हो सकता है मैं गलत भी हो, लेकिन मैंने जो आप इनके ब्राउचर्स को क्रॉस वेरीफाई किया, इस बार जो मेरे को सीट्स वो दिख के आई हैं वो खाली 110 सीट्स देख के निकल के आ रही हैं एएनएम के लिए। अब ये जो सीट्स का डिटेल है वो सीट मैट्रिक्स से ज़्यादा बेटर क्लैरिटी होगी, ठीक है। आप सीट मैट्रिक्स का वेट कर लीजिए, जैसे ही वो उसका आएगा तो डिटेल एनालिसिस पता चल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इस बार की कितनी है। ये मैंने ब्राउचर से डाटा निकाला कि ये 5000 इनके पास सीट्स की अवेलेबिलिटी है दिस ईयर। अप्रॉक्सीमेटली 450 सीट्स आर इंक्रीज्ड इन जीएनएम कोर्स फॉर द ईयर 2024 एज कम्पेयर टू 2023 से। तो सीट्स तो बढ़ी हैं। उसके बाद अगर मैं गवर्नमेंट सीट्स की बात करूं तो जो मेरा जो डिटेल एनालिसिस उसके अकॉर्डिंगली इस बार जम्मू में 220 सीट्स निकल के आ रही हैं गवर्नमेंट की, जम्मू डिवीज़न में। और कश्मीर डिवीज़न में जो ये सीट्स निकल के आ रही हैं अप्रॉक्सीमेटली 260 के अराउंड है, 260 के अराउंड गवर्नमेंट सीट्स निकल के आ रही है। और टोटल अगर मैं करूं अप्रॉक्सीमेटली 480 के अराउंड जो टोटल सीट्स है जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न की जो निकल के आ रही हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। इसमें देखिए 50% तो मुझे ऐसा लगता है, अभी सीट मैट्रिक्स आने दीजिए, 50% तो कैटेगरी की सीट्स होंगी और 50% होंगी ओपन मेरिट की, ठीक है। अब अगर मैं 480 का हाफ कर लूँ तो वो निकल के आता है आपका 240। तो इसका मतलब ओपन मेरिट के लिए जो सीट्स रहने वाली हैं वो 240 के अराउंड रहने वाली गवर्नमेंट की, ठीक है।
तो 5000 कैंडिडेट अपेयर हुए हैं एंट्रेंस टेस्ट में, 240 के अराउंड सीट्स के चांसेस वेरी हाई हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका रैंक 240 के अंदर अंदर फॉल कर रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का भी एंट्रेंस दिया होगा, जीएनएम का भी दिया है, तो कुछ कैंडिडेट्स उसके अंदर भी शिफ्ट हो जाएंगे। बीएससी नर्सिंग में अगर उनका अच्छा स्कोर आया है तो भी थोड़ा सा आप ये मान के चलिए कि टॉप 300 जो कैंडिडेट्स हैं उनके काफ़ी हायर चांसेस हैं कि दे आर गोइंग टू गेट द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ओपन मेरिट की बात चल रही है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी अब देखना पड़ेगा कि वो कौन सा कॉलेज लेना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी होनी भी चाहिए कि नहीं। तो अगर मैं टॉप 10 कैंडिडेट्स की बात करूं, टॉप 10 रैंक कैंडिडेट्स की बात करूं, उनकी जो स्कोर की वेरिएशन आ रही है वो आ रही है 98.25 से 85.50। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है, मोर देन 10 टू 13 मार्क्स की वेरिएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। उसके बाद 20 रैंक जो है, टॉप 20 कैंडिडेट्स है जो, उसमें जो रैंक का जो रेंज फॉल करके आ रहा है वो है 98.25 से 79 के बीच में। ठीक है, 79 के बीच में आ रहा है उसका, उनके रैंक के जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं। उसके बाद जो टॉप 30 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो स्कोर है वो निकल के आ रहा है 98.25 से 74.50 के बीच में। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टॉप 40 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो रेंज फॉल निकल के आ रहा है वो है 98.25 से 71.75 के बीच में। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। टॉप 40 रैंक्स की, टॉप 40 कैंडिडेट्स की बात हो रही है इधर जो एंट्रेंस में अपेयर हुए थे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप 50 रैंक कैंडिडेट्स की बात करूं तो इसमें तो 68, आप ये मान के चलिए 98.25 से 68 तक का ये टॉप जो 50 रैंक कैंडिडेट्स हैं उनका जो रैंक है वो वेरी कर रहा है 98 से 68 के बीच में। ठीक है। उसके बाद टॉप 60 रैंक मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स हैं, टॉप 60 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो एंट्रेंस स्कोर है वो वेरी कर रहा है 98 से 67.25 तक। ठीक है। उसके बाद टॉप 70 रैंक के कैंडिडेट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर उनका जो रेंज है वो है 98.25 से 65 के बीच में। और टॉप 80 की बात करूँ, टॉप 80 का जो उनका स्कोर है वो वेरी कर रहा है 98.6 और से 63.50 तक। टॉप 90 की बात करूं कैंडिडेट्स की तो वो आ रहा है 98.25 से 61.25 के बीच में। और टॉप 100 रैंक कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो वो जो फॉल कर रहे हैं वो है 98.25 से 60 तक के बीच में। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे को ऐसा लगता है टॉप 100 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो ओपन मेरिट के हैं या वो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो उनको तो आपको जो सीट्स की अवेलेबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट में मिलने ही मिलनी है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं आपके टॉप 100 रैंक के कैंडिडेट्स। उनका रेंज भी देखिए 98.25 से 60 के बीच में फॉल कर रहा है। रैंक स्कोरिंग भी काफ़ी नीचे तक आ रही है। और अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे 480 के बीच में है, इसमें अगर हाफ सीट्स 220 आप लगा 240 लगा लीजिए, 240 जो सीट्स हैं उसमें ये आपका रहेगा जिनको गवर्नमेंट सीट्स मिलने की काफ़ी हाई चांस है। ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है। टॉप 10 की बात करूँ, 110 की बात करूँ तो इसमें जो स्कोरिंग रेंज है वो है 98.25 से 59 के बीच में। और 120 टॉप 120 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हैं, उनका जो स्कोरिंग है वो है 98.25 से 58.25 तक। वैसे ये लिस्ट और भी मैंने बनाई है, उसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो में उसको इस एनालिसिस को कंप्लीट करूँगा। और एक चीज़ और बता दूँ कट ऑफ से रिलेटेड, देखिए अब टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स तो आप बोलेंगे सर 5000 कैंडिडेट्स अपियर अगर हुए हैं तो 5000 तो सीट्स हैं, इसका मतलब सबको सीट्स तो मिलनी चाहिए। सीट्स की अवेलेबिलिटी तो रहेगी रहेगी, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में अब ये देखना है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कितने लोगों को वो बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए। सबको तो नहीं बुला लेंगे ना, सेकंड राउंड के लिए भी छोड़ेंगे कुछ कैंडिडेट्स को। और कई लोग तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो गवर्नमेंट सीट्स में तो आप ये मान के चलिए कि ओपन मेरिट में टॉप 20 जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट्स हैं वही, उनके काफ़ी हाई चांस हैं। चलो 220 मत मानिए, 242, अब 300 मान लीजिए, चलो 300 जो फर्स्ट 300 रैंक के जो कैंडिडेट्स हैं ओपन मेरिट में, उनके काफ़ी हाई चांस है गवर्नमेंट सीट्स को लेने का।
और उसके बाद कुछ लोग बीएससी में भी शिफ्ट हो जाते हैं, बीएससी नर्सिंग में। तो स्टिल बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। अब लेट्स सी, इस एनालिसिस को मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, उससे आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आपका स्कोरिंग कहाँ तक जाता है और कहाँ तक आप फॉल करते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ एंड चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।